हाय। एच आई वी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक ऐसा वायरस जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पे सीधा अटैक करता है और जिसको अगर ट्रीट ना किया जाए वो सीधा डायरेक्ट एड्स में तब्दील हो जाता है। सो दोस्तों, आज आपको लगता होगा कि अतुल ने सीधे ही बात एच से शुरू करी, जो कि हेल्थ और फिटनेस पे हमेशा हम बात करते हैं। तो आज मेरे पास एक ऐसी चीज़ आई है कि मैं इस बात पे या इस टॉपिक पे बात करने को मजबूर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सब लोगों तक पहुँचे। एच दोस्तों, जिसका अभी तक कोई भी क्योर नहीं है और कोई भी इंसान अगर एच से पीड़ित हो जाता है तो पूरी ज़िंदगी एच के साथ ही रहना पड़ता है। एच को बस कंट्रोल किया जा सकता है, बट उसको अभी तक क्योर नहीं किया जा सकता। बाकी डिटेल एच के बारे में दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज की जो वीडियो है उसको बनाने का पर्पज़ ये है कि जो शरीर, जो बॉडी हमें भगवान ने दे रखी है, हम उसकी केयर क्यों नहीं करते हैं, क्यों उसे फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, क्यों उसे सही ढंग से हम ट्रीट नहीं करते हैं। क्या ये हमें ख़रीदनी चाहिए थी तब जाके हम इसको ट्रीट अच्छे से करते हैं, जैसे हम अपनी गाड़ी को करते हैं, जैसे हम अपने व्हीकल्स को करते हैं, जैसे हम अपने पैसों से ख़रीदी हुई चीज़ को करते हैं। क्या ये भगवान ने हमें अगर मुफ्त में दी है तो क्या हम इसको बहुत बुरी तरह ट्रीट करें? क्या ये हमारी ज़िंदगी का एक मकसद बन गया है कि हम अपनी हेल्थ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक न्यूज़ बहुत पहले आई थी, आज से मेरे हिसाब से 10-12 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी और मेरा मन था कि मैं उसी दिन उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं, बट कुछ बिज़ी होने के कारण मैं उस पर वीडियो नहीं बना सका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की, जहां पे एक चीप टैटू आर्टिस्ट बैठता है। टैटू आर्टिस्ट तो नहीं मैं बोल सकता उनको, लेकिन जो रोड साइड पे बैठे होते हैं, आपको मेले में दिख जाएंगे, बस स्टैंड्स पे दिख जाएंगे या रेलवे स्टेशंस पे दिख जाएंगे, वो टैटू मेकर जो बहुत ही चीप रेट पे आपको टैटू बना के दे देते हैं। मैं उन टैटू मेकर्स की बात कर रहा हूँ कि वो किस तरह से, अगर आप उन पे ध्यान नहीं देते हो, उनके टूल्स पे ध्यान नहीं देते हो, तो आपकी ज़िंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर की, जहां पे एक चीप टैटू आर्टिस्ट बैठता है और बहुत सारे लोग उससे टैटूज़ बनवाते हैं और कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। उनमें से 2 लोग जिनके अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं और जैसे टाइफाइड का टेस्ट हो गया उनका, फिर भी उनकी कोई रिपोर्ट सही नहीं आती है कि इनको क्या हुआ है। देन लास्टली उन लोगों का HIV टेस्ट किया जाता है और आप जान के हैरान होंगे कि HIV टेस्ट करने के बाद वो HIV पॉजिटिव रहते हैं। अगर मैं एज की बात करूं तो उन लोगों की एज थी 20 साल और 24 साल। अब आपको जैसे मैंने बताया कि HIV जो पॉजिटिव हो जाता है तो लाइफ टाइम के लिए उसको HIV के साथ रहना पड़ता है, उस वायरस के साथ रहना पड़ता है और उसे बहुत ध्यान से अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है। इन 14 में से 2 लोगों के टेस्ट तो पॉजिटिव आए, लेकिन अभी बाकी पेंडिंग है। तो दोस्तों, ये बात को मैं देख रहा हूँ कि हम अपनी बॉडी को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं, अपनी हेल्थ को इतना फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं। 20 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में जिस इंसान को HIV पॉजिटिव हो गया है, जो उसको पूरी ज़िंदगी, अगर एज उसकी 70 है, 60 है, 50 है, तो पूरी ज़िंदगी उसे बहुत ध्यान से काटनी पड़ेगी और ये इतना आसान नहीं होता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अगर आपको टैटू बनाने का बहुत शौक़ है तो आप ये क्यों नहीं चेक करते कि जो टैटू आर्टिस्ट है उसके पास जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं क्या वो सही हैं, क्या वो किसी और के साथ नहीं हुए यूज़, या वो बिल्कुल साफ़ करके उसको टूल्स को यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अभी तो फ़िलहाल यही था कि टैटू आर्टिस्ट के बाद उनको HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया गया था। अब बात ये है कि छोटी छोटी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं डेली लाइफ में, वो हम सुधार क्यों नहीं सकते? क्यों हम बार्बर के पास जाके चेक नहीं करते कि वो शेविंग टूल को या
उसको साफ़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो कहीं ब्लेड को रीयूज़ तो नहीं कर रहा। या हम क्यों, कई बार ऐसे होता है जैसे विलेजेस में, टाउन में ऐसा होता है कि लोग एक बार्बर के पास जाके ब्लेड मार के नाखून काटना शुरू कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है कि हमारे नेल कटर को अगर रस्टिंग हो रखी है तो हम नाखून काटना शुरू कर देते हैं और वहीं से कहीं इंजरी होके वो एक अलग ही रूप ले लेता है। तो क्या हमारा शरीर इतना सस्ता, चीपर है कि हम लोग अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दे पाते? सो आज का टॉपिक यही था दोस्तों, कि क्यों हम अपने शरीर को गंवा रहे हैं, क्यों हम अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों हम छोटी छोटी चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते, सो दैट कि ऐसे वायरसेस, ऐसी प्रॉब्लम्स किसी की ज़िंदगी के साथ ना हो। आई सजेस्ट कि जब भी आपको, अगर आपको टैटूज़ बनाने का बहुत शौक़ है तो प्लीज़ सर्टिफाइड टैटू मेकर्स के पास, टैटू आर्टिस्ट के पास ज़रूर जाए। आज की इस लाइफ में क्यों हमने दोस्तों अपनी बीमारियों को ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है कि मेरी रिपोर्ट में हाइपरटेंशन आया है, मुझे थायराइड आ रहा है, या मुझे डायबिटिक हो गया हूँ मैं। क्यों हम इतनी शान से अपनी बीमारियों को गिनाना शुरू कर देते हैं? क्या ये बीमारियाँ हमारे शरीर को खाती नहीं हैं? क्या ये बीमारियाँ हमें कमज़ोर नहीं बना रही? तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी सेहत का, ये छोटी छोटी बातों का ध्यान ज़रूर रखें, सो दैट को किसी भी इंसान को इस दौर से ना गुज़रना पड़े कि वो बाद में पछताए कि मैंने अपने साथ क्या कर लिया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इससे पहले कि हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह अपने पे पैसे लगवाना शुरू कर दें, हमें अपने शरीर के अंगों को खरीदना पड़े, इससे पहले कि हमें दवाइयों पे निर्भर होना पड़े, हम अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, हम अपनी बॉडी की केयर करना शुरू करें, सो दैट कि हम एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकें। सो लास्ट में दोस्तों, मेरी यही आपसे उम्मीद है, इस वीडियो को बनाने का रीज़न यही है कि प्लीज़ अपने बॉडी को फॉर ग्रांटेड ना लें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, और प्लीज़ अगर आपके आसपास कोई ऐसी हरकत हो रही है तो प्लीज़ उसे देखें, उसे ऑब्ज़र्व करें और उस चीज़ को ना होने दें, सो दैट कि कोई भी इंसान 20 साल का या 24 साल का या 18 साल का इन चीज़ों से बच सके। इसी के साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दैट इज़ अतुल थल, ऑल अबाउट फिटनेस। अब अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।